जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, मैं पुष्कर जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का टमू एकेडमी पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति में लोक देवता मेहाजी मांगलिया के बारे में। मेहाजी मांगलिया की सबसे पहले हम सामान्य जानकारी के बारे में जानते हैं, फिर उसे नोट्स फॉर्मेट में लिखेंगे। मेहाजी मांगलिया की सामान्य जानकारी। मेहाजी मांगलिया का जन्म बुंदेल खिवंसर नागौर में होता है। उनके पिता का नाम गोपाल राव सांकला है। उनकी माता का नाम मायर दे, उनकी पत्नी का नाम हीरा दे, उनकी मंगेतर का नाम स्वांग दे, पुत्र अलण है और उनके घोड़े का नाम किरण काबरा। किरण काबरा उनका घोड़ा है। इनकी जो मेला है वो कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। यह मेहाजी मांगलिया मारवाड़ के शासक राव चूड़ा के समकालीन थे और इन्हें उज्जवल छत्री के नाम से जाना जाता है। इन्होंने रातोड़ा मंगरा नामक युद्ध लड़ा था, जहां पर पाना गुजरी जिसे हेकुबाई कहा जाता है। उनकी गायों को जैसलमेर के रणकदेव भाटी से बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनका मंदिर बापिनी फलोदी में है। ये थी इनकी सामान्य जानकारी, उसको हम नोट्स फॉर्मेट में लिखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले लिख रहे हैं हम मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया लिखिएगा, मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया लिख के एक अच्छा सा बना लीजिए बादल। क्या बना लीजिए? बादल। एक अच्छा सा बादल बना लीजिए। इस बादल से हम लिखेंगे इनके नोट्स। इनका जन्म हो रहा है बुंदेल खिवंसर नागौर में। कहां पर हो रहा है? बुंदेल खिवंसर नागौर। इनका जन्म हो रहा है बुंदेल खिवंसर नागौर में। और इनके पिता का नाम है गोपाल राव सांकला। कौन है? गोपाल राव सांकला। कौन है? गोपाल राव सांकला। इनके पिता का नाम है गोपाल राव सांकला। इनकी माता का नाम है मायर दे। कौन है? माता कौन है इनकी? मायर दे। कौन सी माता? मायर दे माता मायर दे है। तो इनकी पत्नी कौन है? इनकी पत्नी है हीरा दे। कौन है? हीरा दे इनकी पत्नी है। तो इनकी एक मंगेतर भी थी। कौन थी? मंगेतर, जिसके साथ इनकी क्या हो रखी थी? सगाई हो रखी थी। मंगेतर इनकी थी स्वांग दे। कौन थी? स्वांग दे। कौन थी? स्वांग दे इनकी मंगेतर थी। तो हीरा दे से एक पुत्र प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र का नाम था अलहण। कौन था? अलहण। पुत्र इनका अलहण था। तो इनका घोड़ा कौन था? इनका घोड़ा था किरण काबरा। कौन था? घोड़ा किरण काबरा। कौन था? किरण काबरा। ये इनका था घोड़ा किरण काबरा। इनकी एक धर्म बहन थी। क्या थी? धर्म बहन। इनकी धर्म बहन थी पाना गुजरी। कौन थी? पाना गुजरी। इस पाना गुजरी को हम कहते हैं हेकुबाई। कौन सी बाई? हेकुबाई। कौन सी बाई? हेकुबाई। इस पाना गुजरी को लिखने के बाद इस पाना गुजरी के लिए इन्होंने युद्ध किया था। क्या किया था? युद्ध किया था। इन्होंने युद्ध किया रातड़ा या रात्या मंगरा युद्ध। कौन सा युद्ध? रात्या मंगरा युद्ध। इन्होंने ये युद्ध किया। इनको एक नाम दे दिया गया। इनको बोला गया उज्जवल छत्री। क्या कहा गया? उज्जवल छत्री इन्हें नाम दिया गया। ये तो हो गई इनकी सामान्य जानकारी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, नेक्स्ट हम चल रहे हैं, इनके मंदिर के बारे में जानेंगे। और कुछ नोट्स हैं उनको भी और लिखेंगे। देखिएगा, इनका जो मंदिर है, ऐसा कुछ मंदिर है इनका। ये कुछ मंदिर है इनका। इस मंदिर में इनकी मूर्ति है। ये कहाँ पर है? ये मंदिर है इनका बापिनी फलोदी में। कहाँ पर है? बापिनी फलोदी में। कहाँ पर? बापिनी फलोदी में। ये है इनका मंदिर, मुख्य मंदिर। क्या है? मुख्य मंदिर। ये है मंदिर। एक नोट लगा के लिखिएगा कि यह मारवाड़
मारवाड़ शासक रावचूड़ा, कौन है? रावचूड़ा के समकालीन थे। क्या थे? समकालीन थे। क्या थे? समकालीन। कौन थे? मेहाजी मांगलिया। एक नोट लगा के और लिखिएगा, इन्हें कहते हैं उज्जवल छत्री। क्या कहते हैं? उज्जवल छत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? उज्जवल छत्री। फिर एक नोट लगा के और लिखिएगा, इनका मेला क्या है? इनका इनका मेला बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, जिसे आप कहते हैं प्यार से जन्माष्टमी। अपने भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दिवस पर इनका भी मेला बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। मेला कहाँ बढ़ता है? वो बढ़ता है बापिणी फलोदी में। कहाँ बढ़ता है? बापिणी फलोदी में इनका क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है बापिणी फलोदी में। अब देखिएगा, बापिणी फलोदी में मेला बढ़ता है, लेकिन बापिणी फलोदी में ही क्यों बढ़ता है? इनका मंदिर बापिणी फलोदी में क्या है उसको नेक्स्ट लिखते हैं। तब तक आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखिएगा, एक नोट लगा के और लिखिएगा कि मेहाजी मांगलिया रातिया या फिर रातोड़ा मंगरा युद्ध में जैसलमेर के रणकदेव भाटी। कौन है? रणकदेव भाटी से पाना गुजरी। कौन है? पाना गुजरी। ये पाना गुजरी को हमने बोला हेकुबाई। कौन सी बाई? हेकुबाई। ये कौन थी? धर्म बहन थी। कौन थी? धर्म बहन। किसकी? मेहाजी मांगलिया की बहन की। घायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त। क्या हुए? वीर गति को प्राप्त हुए। क्या हुए? वीर गति को प्राप्त हुए। कहां पर हुए? रातड़िया या रातिया मंगरा युद्ध के अंदर। इसी के साथ में नेक्स्ट हम लिखने जा रहे हैं, एक नोट और लगा के लिखिएगा कि वीर मेहा प्रकाश ग्रंथ की रचना। वीर मेहा प्रकाश ग्रंथ की रचना। वीर मेहा प्रकाश ग्रंथ की रचना की है जसदान बिट्ठू ने। किसने की? जसदान बिट्ठू। किसने की? जसदान बिट्ठू ने ये रचना की है, जसदान बिट्ठू ने। इसी के साथ में मेहाजी मांगलिया यही खत्म होते हैं। ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। फिर मैं आपको सुनाता हूँ इसकी पूरी स्टोरी। नोट्स यहाँ पर आपने खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इनकी मैं स्टोरी सुना रहा हूँ आपको। मेहाजी मांगलिया का जन्म भुंडेल खिवंसर नागौर में हो जाता है। तब जन्म यहाँ हो जाता है, लेकिन इनका लालन पालन इनके ननियाल पक्ष में होता है, जो तापू गांव फलोदी में है। तापू गांव फलोदी के अंदर इनका जो ननियाल पक्ष था वो मांगलिया था, इसलिए ये अपने पीछे मांगलिया लगाते हैं। और मांगलिया लगाने के साथ में ये अपनी माता मायरदे के साथ में एक बार पुष्कर तीर्थ की यात्रा पर जाते हैं। तब वहां पर पाना गुजरी यानी कि हेकुबाई मिलती है। माता के कहने पर अपनी धर्म बहन बना लेते हैं और वचन देते हैं कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, तुझे जो भी काम होगा तो मैं तेरी मदद करूंगा। लेकिन एक दिन जैसलमेर का रणकदेव भाटी पाना गुजरी हेकुबाई की गाय को चुरा कर ले जाता है। तो पाना गुजरी मेहाजी मांगलिया को बोलती है, तो मेहाजी मांगलिया रणकदेव भाटी का पीछा करते हुए जाते हैं और रातिया या रातोड़ा नामक मंगरे पर जाकर वहां पर उसे लंकारते हैं और बोलते हैं कि इन गायों को छोड़ दे, यदि तुझे जान प्यारी है। तो रणकदेव भाटी इनकी लंकार को सुनकर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि मैं युद्ध करूंगा तुमसे। और युद्ध होता है और गायों की रक्षा करते हुए मेहाजी मांगलिया वीर गति को प्राप्त होते हैं। और वीर गति को प्राप्त होने पर इनके साथ में इनकी पत्नी हीरादे और स्वांगदे सती होती है।
और बापड़ी फलूदी में इनका अंतिम दाह संस्कार होता है, जहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। और इसी के साथ में एक और मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है जो मैं आपको बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, नोट लगा के लिखिएगा यहाँ पर मेहाजी मांगलिया के पुजारियों की वंश वृद्धि नहीं होती। क्या नहीं होती है? वंश वृद्धि नहीं होती है। इस कारण इनके पुजारी गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं। नेक्स्ट चीज एक नोट और लगेगा कि हीरादे व स्वांगदे, कौन? स्वांगदे मेहाजी मांगलिया के साथ सती होती। क्या होती है? सती होती है। इसी के साथ में मेहाजी मांगलिया यही खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे हड़बूजी सांकला के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।